हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन का ऐसा रूल सीखेंगे जिससे डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए बिल्कुल सिंपल बात हो जाएगी। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस रूल का क्या नाम है? इस रूल का नाम है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं? देखिए, पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, ये करने के बाद हम ये सोचेंगे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ अगर वो नीचे वाली टर्म के बराबर हो जाए तो डिफरेंशिएशन रोक देंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ अगर वो नीचे वाली टर्म के बराबर नहीं हुआ तो उसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे, और यही प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि इस रूल को हम अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि इस रूल को पढ़ने से ये समझ में नहीं आएगा, अप्लाई करने से ये बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा और एक लाइन में डिफरेंशिएशन होने लग जाएगा। ये देखिए, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। तो साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, क्या आया? कोस। पीछे जो था वो भी लिख दिया, कोस एक्स क्यूब। अब देखिए, जब हमने साइन का डिफरेंशिएशन किया, अब हम देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ। जो साइन के साथ है उसी के तो रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ। साइन के साथ क्या है? एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब, अब हम देखेंगे नीचे वाली टर्म के बराबर है कि नहीं है एक्स क्यूब। नीचे वाली टर्म तो एक्स है, नीचे वाली टर्म एक्स है, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे, अगर बराबर नहीं आता तो इसी प्रोसेस को फिर कंटिन्यू करेंगे। तो एक्स क्यूब का फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब एक्स क्यूब का हम डिफरेंशिएशन किए तो पावर को हम आगे ले आएंगे 3, और एक पावर कम कर देंगे, एक्स की पावर 3-1। अब देखिए भाई, अब एक्स क्यूब का हमने डिफरेंशिएशन किया, लेकिन एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन किया वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ? ये जो वेरिएबल था, ये वेरिएबल की जो पावर कांस्टेंट था, इसी वेरिएबल के तो रिस्पेक्ट में होगा। और वेरिएबल क्या है? एक्स, और नीचे भी क्या है? एक्स। तो डिफरेंशिएशन हम रोक देंगे dx/dx करके, क्योंकि इस x का जो डिफरेंशिएशन है फिर इसी के रिस्पेक्ट में हो गए। अब बेटा ये देखिए, ये तो 1 हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा, ये cos x³ हो जाएगा, और इसको हम अरेंज करके ऐसे लिख देंगे। देखिए बेटा, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो करना है tan sin 4x विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो sin 4x है ना, आप इसको ऐसे ना समझे कि साइन इंटू 4x, नहीं, ऐसे नहीं है। ये जो 4x है ना, ये साइन के साथ ही है डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखिए कि अब हम क्या करेंगे कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो हम बाहर ले लेंगे। अब हम इसको देखेंगे, साइन 4x को, हमने साइन को जैसे ही देखा, चेन रूल के हिसाब से हमने क्या किया, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जब साइन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस, और साइन के पीछे जो था वो जो का तो लिख दिया, कोस 4x हो गए। अब ये जो साइन का डिफरेंशिएशन हुआ ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ? 4x के रिस्पेक्ट में। अब हम देखेंगे कि ये 4x इस नीचे वाली टर्म के बराबर है क्या? नीचे वाली टर्म तो x है, तो 4x और x तो बराबर नहीं है। तो 4x का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे। 4x का जब हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 कांस्टेंट है, 4 को हम आगे ले आएंगे, और जो x बचा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा dx/dx। अब ये देखिए, जो ये 4x का जो डिफरेंशिएशन हुआ ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ? x के रिस्पेक्ट में हुआ ना। तो ये नीचे क्या था? x, तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन रुक गया। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 4 40, और ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, इंटू cos 4x। तो देखिए सिंपल सा रूल है। आगे देखते हैं, और अच्छे से इस रूल को सीखने के लिए जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ cos 10x² विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, रूल के हिसाब से पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे। कोस है तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन कर दिया हमने। अब ये tan x² था तो इधर हमने क्या लिख दिया? tan x² लिख दिया। अब ये जो हमने कोस का डिफरेंशिएशन किया ये किसके रिस्पेक्ट में किया? जो कोस के साथ होता है ना उसी के रिस्पेक्ट में होता है ये। तो हमने tan x² के रिस्पेक्ट में किया। नीचे क्या है? x है, दोनों बराबर नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर से रूल लगाएंगे अपना, अगर ये बराबर नहीं आता है नीचे वाले टर्म के तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। tan x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec² और x² ये इसके साथ था तो हमने x² लिख दिया डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये जो tan x² का डिफरेंशिएशन है ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? जो tan के साथ था उसी के रिस्पेक्ट में हुआ है।
tan के साथ क्या था x स्क्वायर। अब ये देखिए ये जो x स्क्वायर है ये नीचे वाली टर्म के बराबर है क्या, नीचे वाली टर्म x है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो हम फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जब हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो x की जो पावर है 2 उसको हम आगे ले आएंगे और 2 में से एक पावर कम कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ, अरे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो हुआ ये हमारा क्या वेरिएबल, ये कांस्टेंट, तो एक्स के ही तो रिस्पेक्ट में होगा बेटा। अब ये देखिए ये x के रिस्पेक्ट में हुआ और नीचे क्या है x, तो मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम रोक देंगे dx/dx लिख के। अब ये देखिए अब हमारा काम है जो इनको सिंपली अरेंज करने का है, ये 2x आगे आ जाएगा, माइनस साइन माइनस लगा देंगे, साइन के साथ जो है वो ऐसे लिख दिया, ये सेकेंड स्क्वायर ये ऐसे लिख दिया, दैट्स ऑल। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, और अच्छे से समझने के लिए हम एक थोड़ा एग्जांपल हट के लेते हैं। ये मान लीजिए हमें tan x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है t के साथ, तो ये देखिए पहले हम सोचेंगे नहीं, देखेंगे सीधा tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड कर दिया, लिख दिया, इसके साथ जो है वो लिख दिया। अब जो tan का जो डिफरेंशिएशन हुआ अब हम देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में हुआ, जो tan के साथ है उसी के रिस्पेक्ट में होगा। tan के साथ क्या है x स्क्वायर, तो अब ये देखिए ये x स्क्वायर नीचे वाले टर्म के बराबर है क्या, नहीं है, x स्क्वायर और t तो बराबर नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम x स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, पावर है, पावर को आगे पटक देंगे, ये 2 इधर आ गया, एक पावर कम हो गया, तो यही तो हम लिख दिए इधर 2x2 - 1। अब देखिए जो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ, देखिए x के ही तो रिस्पेक्ट में होगा। अगर ये हमारा वेरिएबल पावर है तो इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन होता है वो वेरिएबल, जब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डिफरेंशिएशन इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही होता है। तो अब ये देखिए x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ, अब नीचे तो t है, तो अब देखिए जब आपके पास सिंगल वेरिएबल बच जाए ना जैसे x, तो आप क्या करोगे, dx लिख के नीचे जो वेरिएबल है ना t उसको dt लिख दोगे और यहीं पे छोड़ दोगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे नीचे x होता तो dx/dx आ जाता और ये 1 हो जाता और बाकी ये बच जाता, लेकिन नीचे t है तो हमारे पास हम इसको dx/dt लिख देंगे, बाकी टर्म्स को हम अरेंज कर लेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, ये सेकेंड x स्क्वायर dx/dt। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ऐसा सिंपल सा रूल है कि आपको रूल को दिमाग में रखते हुए आपको सिंपली अप्लाई करते जाना है और डिफरेंशिएशन होते चला जाएगा। अब ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो करना है 5et²। तो आप क्या करोगे, 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल दिया हमने। बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अब बचा हमारे पास et²। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, et²। अब ये देखिए इसको हमने कर दिया, e को ऐसे लिख दिया। अब ये देखिए जो et² का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ, जो e की पावर होता है ना उसी के रिस्पेक्ट में होता है। फॉर्मेट आप ध्यान रखिए। अब ये देखिए t² के रिस्पेक्ट में हुआ, अब t² के रिस्पेक्ट में हुआ, नीचे क्या है t बराबर नहीं है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन कंटिन्यू होगा। अब t² का फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे और t² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो पावर है t की उसको आगे ले आएंगे, ये 2 आगे ले आए, एक पावर कम कर दिया 2 - 1। अब ये देखिए जो t² का डिफरेंशिएशन हुआ वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ, t के रिस्पेक्ट में, और नीचे क्या है t है, तो इसका मतलब हम डिफरेंशिएशन रोक देंगे डियर स्टूडेंट्स और dt/dt लिख दो या सिंपली रोक दो और इसको मत लिखो, तो आपका आंसर सेम ही रहेगा। अब हम इसको अरेंज कर देंगे, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करके हम 10 लिख देंगे और ये t × 2 - 1 को हम t लिख देंगे और ये et² लिख देंगे। सो देखिए बेटा आपके दिमाग में जो है रूल चलना चाहिए और एक लाइन में डिफरेंशिएशन होते चला जा रहा है। अब देखते हैं हम और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल के जो हमारा रूल था, रूल आप दिमाग में रखिए। अब ये देखिए अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है x × sin x², तब ये 2 प्रोडक्ट में आ गए तो हम डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले को हम u का जो का त्यों रख देंगे, ये रख दिया हमने, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही चैन रूल के हिसाब से करेंगे। पहले हम सीधा डिफरेंशिएशन कर देंगे, साइन का कर दिया कोस,
पीछे जो था वो लिख दिया। अब हम देखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हुआ, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हुआ। अब ये देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर इस नीचे वाले के साथ मैच करता है क्या, नहीं करता, नीचे एक्स है ऊपर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हुआ। अब नहीं मैच करता है नीचे वाले टर्म के, तो एक्स स्क्वायर को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 2 को हम आगे ले आएंगे, 2 को हम आगे ले आए और एक पावर को कम कर देंगे 2 - 1। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ, एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं 2 को आगे लेके आते हैं 2 - 1 करते हैं। ये रूल हम तभी तो लगाते हैं जब जो नीचे जो डिफरेंशिएशन होता है वो इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हो। तो आप dx/dx लिख दो या चाहे आप रोक दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ था और नीचे भी एक्स है, तो डिफरेंशिएशन हमने रोक दिया। अब देखिए प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हमने पहले टर्म को तो सोल्व कर लिया है, पहले को हमने जो का तो रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस का साइन लगा के, दूसरे को जो का तो रखेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स स्क्वायर को हमने साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे dx/dx, तो ये 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 2x और ये x मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, कोस इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको ऐसे ना समझे कि एक्स स्क्वायर कोस के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे कि ऐसे आप इसको ऐसे ना समझे बेटा, ये जो एक्स स्क्वायर है कोस के साथ ही है, कहीं आप इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर आप एक्स लिखो। आप देखिए बेटा एक बार फिर से इस रूल को रिवाइज करने के लिए और अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। डिफरेंशिएशन हमें करना है टेंजेंट ऑफ 3t का विद रिस्पेक्ट टू t। तो रूल के हिसाब से पहले रूल क्या था, पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे, टेंजेंट का कर दिया, सीकेंट स्क्वायर होता है, ये 3t है तो 3t इधर लिख दिया, सीकेंट स्क्वायर 3t बन गया। अब देखिए अब डिफरेंशिएशन करने के बाद देखेंगे कि इस टेंजेंट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ, 3t के रिस्पेक्ट में हुआ। 3t क्या t के बराबर है, नहीं है, तो 3t का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अब 3t का डिफरेंशिएशन करते टाइम 3 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, बचा t। अब t का डिफरेंशिएशन करेंगे, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dt/dt, क्योंकि ये नीचे एक वेरिएबल बच गया और ये नीचे भी एक वेरिएबल है, तो dt/dt। इस 3 को आगे लेके चले जाएंगे, सीकेंट स्क्वायर 3 × सीकेंट स्क्वायर 3t। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।